नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणेश वंदना चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करते हैं। मिथिला नाम की महापरी में महाराज जनक राज्य करते थे। उनका नाम था सिद्धध्वज। एक बार वे यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे। उस समय चौरे मुहुआ सीता के द्वारा एक कुमारी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ जो रति से भी बढ़कर सुंदर थी। इससे राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भुवन मोहिनी शोभा से संपन्न उस कन्या का नाम सीता रख दिया। परम सुंदरी सीता एक दिन सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहाँ उन्हें सूक पक्षी का एक जोड़ा दिखाई दिया जो बड़ा मनोरम था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे कि पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी के नाम सीता से विख्यात होंगे। श्री रामचंद्र जी बड़े बुद्धिमान और बलवान होंगे तथा समस्त राजाओं को अपने वश में रखते हुए सीता के साथ 11,000 वर्ष तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है श्री राम जो एक दूसरे को प्राप्त होकर इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक विवाह करेंगे। बातें करते देख सीता ने सोचा कि तोते को उस जोड़े ऐसी यह दोनों मेरे ही जीवन की मनोहर कथा कह रहे हैं। इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछो। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों से कहा, यह पक्षियों का जोड़ा बहुत सुंदर है। तुम लोग चुपके से जाकर इसे पकड़ लाओ। सखियाँ उस पर्वत पर गई और दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ लाकर उन्होंने सीता को अर्पण कर दिया। सीता उन पक्षियों से बोली, तुम दोनों बड़े सुंदर हो। देखो डरो मत। नहीं बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। राम कौन है, सीता कौन है, तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई। इस सारी बातों को जल्दी बताओ। मेरी ओर से तुम्हें भय नहीं होना चाहिए। सीता के इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी सब बातें बताने लगे। देवी वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़े महर्षि है जो धर्म ग्रंथ बनाया करते हैं। जो ही मन को प्रिय जान पड़ता है उन्होंने शिष्यों को उस रामायण का अध्ययन कराया है तथा प्रतिदिन वे संपूर्ण प्राणियों को हित में संलग्न रहकर उस रामायण के पद का चिंतन किया करते हैं। रामायण का कलेवर बहुत बड़ा है। हम लोगों ने उसे पूरा सुना है। बारंबार उसका गान और पाठ सुनने से हमें भी उसका अभ्यास हो गया है। राम और जानकी कौन है, इस बात को हम बताते हैं तथा इसकी भी सूचना देते हैं कि श्री राम के साथ क्रीड़ा करने वाली जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली है। तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि ऋषि श्रृंग के द्वारा कराए हुए पुत्र यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न यह 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। देवांग नायक भी उनकी उत्तम कथा का गान करेंगे। श्री राम का विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। उस समय वहाँ एक ऐसे धनुष को जिसका धारण करना दूसरे के लिए कठिन है देखकर वे उसे तोड़ डालेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली जनक किशोरी सीता को अपनी धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री रामचंद्र जी अपने विशाल साम्राज्य का पालन करेंगे। यह तथा और भी बहुत ही सी बातें वहाँ रहते समय हमने सुनने में आई है। सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया। अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। कानों को अत्यंत मधुर प्रतीत होने वाली पक्षी की यह बातें सुनकर सीता ने उन्हें मन में धारण किया और पुनः उन दोनों को इस प्रकार पूछा, राम कहाँ होंगे, किसके पुत्र हैं और कैसे वे दूल वेश में आकर जानकी को ग्रहण करेंगे तथा मनुष्य वकाश होगा। उनके प्रश्न सुनकर सुखी मन जान गई कि यही सीता है। उन्हें पहचान कर वे सामने आ उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र जी का मुख कमल की
कली के समान सुंदर होगा। नेत्र बड़े बड़े तथा खिले हुए पंकज की शोभा को धारण करने वाले होंगे। नासिका ऊंची पतली और मनोहारी होगी। दोनों भय सुंदर ढंग सोयो कि यह बातें उन दोनों से और कैसे वे मानुष अवतार कर सुखी मन। अचानक वह सामने श्री रामचंद्र जी का नेत्र बड़े बड़े तथा ले होंगे। नासिका भय सुंदर ढंग से परस्पर मिली होने के कारण मनोहर प्रतीत होगी। भुजाएं घुटनों तक लटकी हुई एवं मन को लुभाने वाली होगी। गला शंख के समान सुशोभित और छोटा होगा। वक्ष स्थल उत्तम चौड़ा एवं शोभा संपन्न होगा। उसमें श्रीवासका चिन्ह होगा। सुंदर जांघों की कटी भाग की शोभा से युक्त उनके दोनों घुटनों तक अत्यंत निर्मल होंगे, जिनकी भक्तजन आराधना करेंगे। श्री रघुनाथ की चरण विद्या भी परम शोभा युक्त होंगे और समस्त भक्तजन उनकी सेवा में सदा संलग्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ऐसा ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं। उनका क्या वर्णन कर सकती हूँ। जिसके 100 मुख है वह भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकता। फिर हमारे जैसे पक्षी क्या विषाद कर सकते हैं। परम सुंदर रूप धारण करने वाली लावण्य में लक्ष्मी भी जिनकी झांकी करेगी मोहित हो गई। उन्हें देखकर पृथ्वी पर दूसरी कौन स्त्री है जो मोहित ना हो। उनका बल और पराक्रम महान है। वे अत्यंत मोहक रूप धारण करने वाले हैं। मैं श्री राम का कहाँ तक वर्णन करूँ। वे सब प्रकार के ऐश्वर्यमय गुणों से युक्त है। परम मनोहर रूप धारण करने वाली वे जानकी देवी धन्य है जो श्री रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्ष तक प्रसन्नता पूर्वक विवाह करेंगे। परंतु सुंदरी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, जो इतनी चतुर और आदर के साथ श्री रामचंद्र जी के गुणों का कीर्तन सुनने के लिए प्रसन्न कर रही हो। यो की बात सुनकर जनक कुमारी सीता अपने जन्म की ललित एवं मनोहर चर्चा करती हुई बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वह जानकी की जनक की पुत्री मैं ही हूँ। मेरे मन को लुभाने वाले श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं, क्योंकि तुमने अपने वचनों में मेरे मन को लोभ उत्पन्न कर दिया है। अब तुम इच्छानुसार खेल करते हुए मेरे घर में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थ भोजन करो। यह सुनकर सुग्गी ने जानकी से कहा, स्वाधि हम वन पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और सर्वत्र विचला करते हैं। हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी, उसके बाद फिर तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगी। उसके ऐसा कहने पर भी सीता ने उसे ना छोड़ा। तब उसके पति ने विनीत वाणी में कहा, उल्कंठा सीता, मेरी सुंदरी भार्या को छोड़ दो, इसे क्यों रख रही हो। शोभने यह गर्भिणी है, सदा मेरे मन में बसी रहती है। जब यह बच्चों को जन्म दे देगी तब इसे लेकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तोते के ऐसा कहने पर जानकी ने कहा, महामते तुम आराम से जा सकते हो, मगर तुम्हारी यह भार्या मेरा प्रिय करने वाली है। मैं इसे अपने पास बड़े बड़े सुख रखूंगी। सुनकर पक्षी दुखी हो गया। उसने करुणा युक्त वाणी में कहा, योगी लोग जो बात कहते हैं वह सत्य ही है। किसी ने कुछ ना कहे मौन होकर रहे, नहीं तो उन्मन प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पर्वत के ऊपर बैठकर वार्तालाप न करते होते तो हमारे लिए यह बंधन कैसे प्राप्त होता। इसलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर
पक्षी पुनः बोला, सुंदरी मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। सीता तुम बड़ी अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह नाना प्रकार की बातें कहकर उसने समझाया, किंतु सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी भानी क्रोध और दोहक से आकुल होकर उनकी जानकी को श्राप दिया, अरिष्ट, जिस प्रकार की तू मुझे इस समय अपने पति से विकल कर रही है, वैसे ही तुझे स्वयं भी गर्भिणी की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। यूँ कहकर पतियों के शोक से उसे प्राण निकल गए और उसने श्री चंद्र जी का स्मरण तथा पुनः पुनः राम राम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग दिया। इसलिए उसे ले जाने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह पक्षिनी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चली गई। भार्या की मृत्यु हो जाने पर पक्षी शोक से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्य से भरी हुई हूँ, श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूँगा तथा मेरे ही वाक्य से उद्वेग में पढ़कर इसे पति के वियोग का भारी दोहक उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ, जो बड़े लोगों की बुराई करते हुए क्रोधपूर्वक अपने प्राणों का परित्याग करता है, वह द्विज में श्रेष्ठ ही क्यों न हो, मरने के बाद नीच योनि में उत्पन्न होगा। यही बात उस तोते के लिए भी हुई। उस धोबी के कथन से ही सीता जी निंदा हुई और उन्हें पति से युक्त होना पड़ा। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।